अस्सलाम वालेकुम जी। आज सुबह से ये खबर चल रही है और वो खबर ये है कि पीटीआई का जलसा जो है वो जो सियालकोट में होना था वो होने से रोक दिया गया है। और उसकी रोकने की वजह बुनियादी तौर पे ये है कि वो एक निजी जगह है और उसके ऊपर पीटीआई जलसा करना चाह रही है। मैं सुबह उठते ही बात करने लगा हूं कि मैं हर हाल में सियालकोट पहुंच रहा हूं। इंशाअल्लाह हमारा लीडर सियालकोट में आ रहा है इंशाअल्लाह। और यहाँ फिर मना नहीं कर रहा मैं नहीं, लेकिन आप जो नहीं, No one is stopping from Jalsa itself. Try to understand one thing. जी। जहाँ पे आपके पाँव है, ये जगह प्रेस्बिटेरियन अमेरिकन सोसाइटी की प्राइवेट लैंड जी ठीक है, जिसकी आपने उनसे ड्यू परमिशन नहीं ली। जी वो एक माइनॉरिटी है। कल कोई और ग्रुप या गिरोह इस तरह आके बगैर ड्यू प्रोसेस के अगर यहाँ पे करेगा तो क्या हमारे मुल्क में रियासत पाकिस्तान नहीं खड़ी होगी कि ट्रैम्पल करके माइनॉरिटीज को किया जाए। मैं पिछले 2 दिन से यही बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग। आप जिस जगह पे खड़े हैं, आप सारी जिंदगी माशाल्लाह रूल ऑफ लॉ की और मेरिट की बात करते रहे। आप जिस लैंड पे खड़े हैं, ये लैंड क्या प्राइवेट लैंड नहीं है? क्या आपको इजाजत है आपके अपने घर पे फॉर एग्जांपल कोई जोर आवर आके कहे कि जी मैंने वो फंक्शन करवाना है, तुसी सारे साइड पे हो जाओ, हमारे जज्बात हैं, व्हाट विल बी योर रिएक्शन? वो जगह जो है वो बुनियादी तौर पे एक जो है वो मसीही गिरजाघर की मलकियत है, चर्च की मलकियत है और वो ट्रस्ट है। ट्रस्ट के तहत वो जो जगह है उसके साथ एक मुल्हिका स्कूल भी है, एक चर्च भी है। नॉर्मली बरसगीर पाक व हिंद के अंदर शुरू में जब चर्च बनाए गए थे तो उनके साथ जो स्कूल भी खुले थे, स्कूल भी खोले गए थे और मिशन हॉस्पिटल्स भी बने थे अगर आपको याद है, लेकिन वो थोड़े से अलग करके होते थे। तो जितने भी नए शहर जो थे या पुराने शहर जो थे वहाँ पे ये जो सरगर्मियाँ अंग्रेज के दौर में शुरू हुई थी ये उनकी बाकियात जिसे हम कह दें। और ये लोग जो हैं अच्छा काम करते हैं, जो है उनका एक कंट्रीब्यूशन है हेल्थ के सेक्टर के अंदर। और सियालकोट इस हवाले से बड़ा मारूफ है कि वहाँ पे जो नर्सिंग का जो है वो ख़ास तौर पे हमारे मसीही भाइयों की उसमें बहुत ज़्यादा नुमाइंदगी है, मसीही ख़वातीन की सियालकोट के अंदर। वो इसके अंदर यहाँ पे इस इलाके में बड़ा उनका कंट्रीब्यूशन रहा है। और ये वाला जो चर्च होगा या जो मुल्का होगा ये उन ही जो कोशिशें हुई होंगी उसके हवाले से उसके जो बाकियात तो नहीं कहना चाहिए लेकिन जो आसार बचे हैं उनमें से एक है। अब वो वाज़ेह तौर पे जब ये जलसा पीटीआई जो उनके नाकदीन हैं या जो वहाँ के जो जर्नलिस्ट हैं जिनसे हमारी बात हुई है उनका ये कहना था कि पीटीआई इस ग्राउंड में जलसा करने के लिए इसलिए भी मुसर थी कि ये चारों तरफ से आबादी के अंदर घिरा हुआ है तो लोगों का पहुंचना आसान होगा। बहुत सारे लोग जो है ना वो तमाशा देखने के लिए भी खड़े हो जाते हैं ना, तो वो तो हमारा कौमी मिजाज है ना यार, तमाशबीनी। तो तमाशा देखने के लिए भी कुछ लोग खड़े हो जाते हैं तो वो भी एक किस्म का क्राउड में शामिल तस्वर कर लिए जाते हैं। इसके अलावा राह गुजरते हुए लोगों को भी अपने में शामिल कर लिया जाए। और जितना कंजेस्टेड वो इलाका है और जितनी ज़्यादा वहाँ पे आबादी है तो वो भी एक एडवांटेज। रौनक मेला देखने वाले भी और पीटीआई का जो जलसा होता है उसमें रौनक मेले पे तो ज़्यादा ध्यान होता है ना, और ख़ास तौर पे इस जलसे के हवाले से तो ये भी बात बड़ी इम्पोर्टेंट थी कि पहली दफ़ा टाइगर्स की फोर्स जो है 20 लाख की जो टाइगर फोर्स है पीटीआई की, उसके जो पाकिस्तान भर के सरबराह हैं जनाब उस्मान डार साहब जो हैं उन्होंने टिकटॉकर्स भी बुलाए हुए थे। जनाब इस इलाके के जो मारूफ टिकटॉकर्स हैं उनको भी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया हुआ था खसूसी दावत के ऊपर और उनके इश्तिहारात भी वो छाप रहे थे। तो ऐसी सूरत में तो आपको यही थी कि और कोई आए या ना आए टिकटॉकर्स के फैन भी आएंगे, तमाशबीन भी आएंगे, गुजरते इधर से गुजरते हुए राहगीर भी आएंगे और जो ट्रैफिक रुकेगी उसको भी हम अपने खाते में डाल लेंगे। तो एक बड़ा जलसा और शहर के अंदर एक बड़ी हसल पसल दिखाने के अंदर कामयाब हो जाएंगे। बहरहाल उन्होंने इसरार किया और उसके ऊपर उनके इंतज़ामिया से मुज़ाकरात जारी रहे। इंतज़ामिया ने नीमे दरूं नीमे बरूं ये कहा कि ठीक है हम आंखें इधर कर लेते हैं, अब जलसा कर लें, लेकिन उसके ऊपर जो चर्च की इंतज़ामिया थी वो भी पहुंच गई।
मेरी इत्तला के मुताबिक आखिरी वक्त तक ज़िला इंतज़ामिया इसके अंदर आना नहीं चाह रही थी इस मामले के अंदर, कि वो उनका मामला है, असी परे परे रहिए, हमें क्यों फटे च पैना। बेसिकली मसला उस वक्त हुआ जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, मेरा ख्याल है जो हमें बताया गया वो यही है, हालांकि जियो जो है वो इसको हाई कोर्ट चला रहा है, लेकिन मेरा ख्याल हाई कोर्ट नहीं है, ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर उन्होंने एप्लीकेशन दी। पहले उन्होंने इंतजामिया को एप्लीकेशन दी, डीसीओ को एप्लीकेशन दी और कहा कि ये जनाब ट्रस्ट की जगह है, ये कभी भी किसी सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं हुई, ये मसीही बरादरी के जो है मकासद के लिए उनके जो कॉन्ग्रेगेशन होते हैं, उनकी जो क्रिसमस या वो क्या होता है जी, फ्राइडे हैं वो वाला, और फिर ईस्टर और इस तरह के इवेंट्स के लिए इस्तेमाल होती है। ये हमारी कम्युनिटी गैदरिंग की प्लेस है, तो इसलिए जो है मतलब कि इस इलाके में बहुत सारे जो मसीही भाई हैं वो गिल और गौरी मिलते हैं हमें, ठीक है। ये एक अलग दास्तान है, उसके ऊपर फिर किस दिन बात करेंगे। और उन्होंने कहा कि जी ये जो हमारी जगह है ये कम्युनिटी सर्विसेज के लिए इस्तेमाल होती है, जब हमारे इवेंट्स होते हैं तो हमारे लोग जो हैं यहाँ पे आके गैदर होते हैं, तो किसी हमने दूसरे को ये प्रोवाइड नहीं की कभी भी ना, तो आप यहाँ पे जलसा ना फरमाइए। वैसे भी आप जलसा जो है वो प्राइवेट प्लेस के ऊपर कैसे कर सकते हैं, आप पब्लिक प्लेस पे कर सकते हैं। जलसे का मतलब क्या होता है, एहतजाज होता है और सड़क पे आना होता है। सड़क जब अंग्रेज ने यहाँ पे मुतारफ करवाई थी तो वो डोमेन थी रियासत की, और जब आप सड़क पे बगैर जरूरत के उतर के उसकी ट्रैफिक के फ्लो के अंदर रुकावट पैदा करते थे या करते हैं दुनिया में कहीं पे भी, तो इसका मतलब होता है आप स्टेट की रिट को चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है। और रियासत जो है वो आपके पास आके पूछती है। हॉस्टाइल रियासत जो होती थी, जो उस वक्त थी, वो आगे डंडे बरसाती थी, गोलियां चलाती थी, लोगों को पकड़ के ले जाती थी। जब आज़ादी हो गई, फ्रेंडली रियासत आ गई, तो फ्रेंडली रियासत के जो काम होते हैं वो आगे उनसे पूछते हैं कि भाई आप ये हमारी जो स्टेट की रिट है इसके ऊपर क्यों आए हैं, तो फिर उनके मुतालबात पेश होते हैं और वो फिर मुतालबा, ठीक है। तो आप यूं एहतजाज का मतलब जो होता है, अब उस एहतजाज का बुनियादी मकसद ये होता है कि आप रियासत के दामन को पकड़ के ऐसे हिलाते हैं और उसकी रिट को इनवाइट करते हैं कि जनाब ये मेरे साथ जुल्म हो गया, तुसी कितने सुते पे, ठीक है। ये प्रोटेस्ट होता है, ये प्रोटेस्ट का मकसद होता है। तो लिहाजा इसके अंदर भी जो प्रोटेस्ट है या प्रोटेस्ट था बुनियादी तौर पे प्लान, वो तो ये होना चाहिए था कि आप किसी पब्लिक प्लेस पे जाए, ठीक है। जिस तरह सड़क जो है वो सरकार की मुल्कियत है और उसकी रिट की दावेदार है, इस तरह पुराने ज़माने के अंदर तो वो खानकाह वो होती थी, खानकाह तो नहीं, खैर वो उसके लिए ख़ास लफ्ज़ है, वो कॉमन शामलात होती थी, कॉमन एक्टिविटी के लिए वो भी रियासत की मलकियत होती थी। लेकिन रियासत उस गांव के, उस कस्बे के, उस इलाके के लोगों की जो कॉमन सोशल एक्टिविटीज़ होती थी, जिसमें उस ज़माने में गेम्स होती थी, उनके लिए उनको स्पेयर कर दिया करती थी। तो आजकल हमारे शहरों के अंदर वो स्टेडियम्स हैं, पार्क्स हैं, ग्राउंड्स हैं, तो वो बेसिकली आप उसको कॉमन मुश्तरका जो मुआशरती सरगर्मियों के लिए मखसूस कर सकते हैं। तो जब आप उस पर उतरेंगे तो बेसिकली आप रियासत की रिट को जाके हिला रहे होंगे, और जब आप उसको हिलाएंगे तो रियासत पूछेगी पायन की होया है, दसो तो सही साहब। तो अगर आप इसके बरक्स, अगर आप किसी के घर में घुस के कहेंगे कि जी हम यहाँ पे एहतजाज करने आए हैं, तो वो छितर मारेगा, ठीक है ना, जुत्तियां मारेगा, लम्हा पाके जूत फेरेगा। तो मेरा मतलब है वो प्राइवेट लैंड थी, आप प्राइवेट लैंड पे कैसे एहतजाज कर सकते? तो बहरहाल जी, चूंकि वो पीटीआई है, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो इंसाफियन हैं, वो यूथिये हैं, वो इमरानडूज हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि नहीं जी हम तो करेंगे। जब वापस आते हैं वहां पे, जब जनाब हाई कोर्ट से ये रेस्ट्रेनिंग ऑर्डर आ गया, स्टे ऑर्डर आ गया कि जनाब पीटीआई वहां पे जलसा नहीं करेगी, तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट फंस गई। उसका तो ख्याल था कि हम आंखें इधर कर लेंगे, इमरान खान आएंगे, उनके प्रोटोकॉल के नाम के ऊपर पुलिस भेज देंगे, जो उन्हें हेलीकॉप्टर जहां पे उतरेगा वहां से उठा के जलसा गाह में ले जाएगी, अल्लाह खैर चला, ठीक है। तो फिर जनाब वो उन्होंने जो था वो अल्लाह आपका भला करे, जब वो रियासत आ गई तो फिर डीसीओ साहब को वहां पे आना पड़ा, कूदना पड़ा पूरे मामले के अंदर,
اور پورے معاملے کے اندر کود کے انہوں نے جا کے وہاں پہ جو لوگ موجود تھے عثمان ڈار کی سربراہی میں، عثمان ڈار صاحب کا جو ہے وہ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو رات کوئی 11 بجے کہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، ہاں جو رات 11 بجے ٹویٹ کیا 11 سے 12 کے درمیان کہ جناب ڈسٹرکٹ گورنمنٹ ہمیں روک رہی ہے، ہم ڈٹے ہوئے ہیں، ہم یہاں سے جلسہ کریں گے، جلسہ ہوگا، ہیں جینا ہوگا، مرنا ہوگا، دھرنا ہوگا، دھرنا ہوگا. انہوں نے جناب اس طرح کا بڑا تھریٹننگ قسم کا میسج کیا ہوا تھا. صبح جب اٹھے تو پتہ چلا کہ جناب صبح وہاں پہ پولیس نے کاروائی کر دی ہے. انہوں نے 4 کنٹینر، میں تو دیکھ ہی رہا گا 4 کنٹینر اوپر تھلے رکھ کے اتنا اونچا جلسہ جلوس بنایا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ایک طرف بچوں کی وہ شرٹ سائن کرتے پھر رہے ہیں بچے کی، اور دوسری طرف جناب اتنا اونچا اسٹیج بنایا ہوا ہے. تو وہاں پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ پہنچی تو پھر وہی ہوا نا جو یوتھیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو بیچاروں کی ہے. اب اس میں جو ہے وہ ان کو پکڑ کے، میرے خیال کو 6-7 لوگ ہیں، ان کو پکڑ کے تو وہ لے گئے ہیں، باقی ادھر ادھر پرامن طور پہ منتشر ہو گئے ہیں. ڈی پی او صاحب جو ہیں وہ اسی ڈی سی او نے ظاہر ہے آ کے مذاکرات کیے، اور جب وہ نہیں مانے تو پھر ڈی پی او صاحب نے کارروائی کر دی ہوگی. تو ان کو اس پرائیویٹ، میں بار بار دہرا رہا ہوں، پرائیویٹ لینڈ سے ہٹا دیا گیا. اب وہاں سے ہٹائے جانے کے بعد جناب اب ایک میڈیا کے اوپر اور خاص طور پہ ARY کی امامت میں اور وہ تمام جو پی ٹی آئی کے جو ہیں جرنلسٹ، انہوں نے جناب سوشل میڈیا کے اوپر ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا. ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا. تو ظلم کیا ہو گیا کہ جناب ایک پرائیویٹ لینڈ پہ پی ٹی آئی کو جلسہ کرنے سے روک دیا گیا. اب پہلے تو عمران خان صاحب کا اس پہ ٹویٹ آیا کہ جناب میں نے فواد چودھری کو ہدایت کی ہے کہ وہ وہاں پہ پہنچے اور جا کے سارے انتظامات کو لے اور دیکھے کہ جلسہ ہو سکتا ہے کہ نہیں. اس ٹویٹ کے اوپر کوئی رنگ نہیں جما، ٹھیک ہے. اور لوگوں نے کہا کہ عمران خان جو ہے جس طرح کے پی کے سے آنے والے جلسوں کو 2018-17 میں روکا گیا تھا، اور وہ پھر بنی گالا میں لنڈ بیٹھ کے، میرا مطلب ایکسرسائز کرتے رہے تھے، اس دفعہ بھی ایکسرسائز ہی ہوئے گی. تو جب کوئی رسپانس نہیں ہوا اور یوتھی یا انصافیون یا عمرانڈوز جو تھے وہ تھوڑے سے ڈاؤن نظر آئے سوشل میڈیا کے اوپر، پھر خان جو تھا وہ تلوار نکال کے میدان میں اترا اور خان نے 3 ٹویٹ اوپر نیچے کیے. اور میں نے کہا کہ وہ ٹویٹس جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں. انہوں نے کہا جی میں آج سیالکوٹ جا رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور جو امپورٹڈ حکومت ہے انہوں نے سیالکوٹ میں جو کیا ہے ہماری لیڈرشپ اور ورکر کے خلاف، یہ بہت ہی غضبناک ہے، آؤٹریجیس. لیکن اس کی توقع نہیں تھی ہمیں، نہیں، لیکن یہ کوئی غیر متوقع بھی نہیں تھا. اچھا جی، یہ جو مجرموں کا ٹولہ ہے اور یہ بیل پہ باہر نکلے ہوئے ہیں، اور یہ ان کے جو کنوکٹڈ مافیا باس ہے وہ میاں نواز شریف کی طرف اشارہ کیا ہے، لندن میں جو بیٹھا ہوا ہے وہ ہمیشہ فاسسٹ ٹیکٹک استعمال کرتا ہے مخالفین کے اوپر. جب یہ حکومت میں ہوتے ہیں تو وہ سپریم کورٹ پہ حملہ کرتے ہیں اور ماڈل ٹاؤن میں قتل کرتے ہیں، اور جناب ججز کو جو ہے وہ رشوت دیتے ہیں، اور نواز شریف جو ہے وہ اپنے آپ کو امیر المومنین ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. میاں صاحب نے کدوں کی تھی یاد، وہ یہ تھے پیپلز پارٹی کا 98 چنارا سی، ٹھیک ہے، چلو ٹھیک آتے ہوں. اچھا جی، اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جمہوریت کا جو ہے اس کو ابیوز کر رہے ہیں جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور جب یہ حکومت میں آتے ہیں تو جمہوریت کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، جمہوری رویوں کو. ماشاءاللہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہ کہہ رہا ہے جو کہ کہتا ہے کہ چونکہ فوج نے اور ISI نے میری حکومت نہیں بچائی تو لہٰذا وہ تو مجرم ہو گئے. تو خیر آگے چلتے ہیں. لیکن اب لوگ کھڑے ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں اب لوگ کھڑے ہو چکے ہیں، اور لوگوں نے کھڑے ہو کے تو ہماری گورنمنٹ جو ہے اس نے کبھی بھی ان کو نہیں روکا کہ یہ جلسے کریں، لیکن اب یہ ہمارا جمہوری حق ہے کہ لیکن اب یہ ہمیں روک رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ لوگ گھروں سے باہر نکلیں. میں لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کے اوپر کہہ رہا ہوں کہ وہ گھروں سے باہر نکلیں اور اپنے گھروں میں، اپنے ایریاز میں، اپنے شہروں میں وہ جو ہے وہ عشاء کی اذان کے بعد اس فاشسٹ امپورٹڈ گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کریں. اور
#सियालकोट फाइट्स बैक। ठीक है, वैसे पाया ना, आप इतने बहादुर आदमी हैं, आपको याद है कि पिछली दफा जब धरना दे रहे थे तो आपके कुछ लोगों को डुबियस सरगर्मियां करने की वजह से, और उनसे फिर पुलिस ने मंशियात भी बरामद की थी, वो है उनको गिरफ्तार कर लिया था। तो आप वहां पर तशरीफ ले गए थे थाने में, आपने अपने हाथों से जो था वो थानेदार को गालियां दी थी, और वहां पे जो खड़े लोग थे उनको परे हटा के आपने हवालात में से अपने जो भी थे, इंसाफियन थे, यूथिये थे, इमरानडूज थे, उनको वहां से निकाला था। तो आप तशरीफ लाएं इस्लामाबाद से ऑल द वे बनी गाला उतरे। यहाँ पे मेरा मतलब है कि खसी किस्म की हुकूमत बैठी हुई है, जाए थाने सीधा जाके उस्मान को कहें कि चल डारा मेरे नाल चल, उस्मान डार चल मेरे साथ चल, उसका हाथ पकड़े, उसे हवालात से निकाल के ले जाए। क्या हरज है, मेरा मतलब है ट्राई करने में क्या हरज है। तो मैं ऐसे ही इमरान खान साहब को उनके माजी याद दिला रहा हूँ। तो अगर ये नहीं कर सकते तो फिर एक्सरसाइज कीजिए बनी गाला के अंदर। बहरहाल जी, उन्होंने पहुंचने का ऐलान कर दिया, शाम तक पता नहीं क्या होगा, लेकिन मैंने कहा कि अब तक की मैं आपको अपडेट के बताता चलूं। मैंने जब कोई 3 दिन पहले व्लॉग किया था तो मैंने आपसे उस व्लॉग के अंदर अर्ज किया था कि मियाँ साहब ने बाकायदा डांट पिलाई है, और उसी मैंने आपको मिसाल दी थी। उन्होंने कहा लंदन से मैं बैठा होया वा, वो तुसी उत्थे की करन डे हो। वो फिर वही काम शुरू हो गया जो 8-10 साल पहले उसने शुरू किया था। ठीक है, उसको मेरा मतलब है कि आप रोक नहीं सकते हो। मियाँ साहब ने अच्छी भली डांट पिलाई है, और पहले दिन ही ये अप्रूव हो गया था कि राना सनाउल्लाह फार्मूला जो है, अपोजिशन ने कैबिनेट के पिछले इजलास में, जो पिछले पीर के दिन इजलास हुआ था, उसमें राना सना फार्मूला की अप्रूवल दे दी थी। ठीक है, और अपोजिशन मतलब उसके अंदर शर्त ये है कि आपने ना सड़क पे किसी को घसीटना ना फेंटना। ठीक है, सड़क से परे परे जो मर्जी खा ले। मैं आपको खबर दे रहा हूं, सड़क पे आपको कुछ नजर नहीं आएगा, कैमरे को से कुछ नजर नहीं आएगा। हाँ, मोबाइल जो होंगे लोगों ने हाथ में पकड़े होंगे यूथियों ने, उससे बहुत कुछ बनाया जा सकता है। तो शर्त राना सनाउल्लाह फार्मूले का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये था कि ना सड़क पे किसी को मारा जाएगा, ना घसीटा जाएगा, सड़क पे आने नहीं दिया जाएगा। ये था उसका बेसिक फार्मूला। तो इसकी फौरी तौर पे मियाँ साहब ने अप्रूवल दे दी थी वहां पे पहले दिन ही। ठीक है, तो 3 दिन के उनके मुज़ाकरात हुए हैं, आज तीसरा रोज है। तो मीटिंग जारी रही हैं, PMLN की अपनी तंजीमी मीटिंग जारी रही है। तो अब जनाब उसका पहला गैर हतमी सरकारी नतीजा जो है वो सामने आ गया। इमरान खान साहब जाएंगे वहां पे सियालकोट में कि नहीं जाएंगे, ये भी एक सवाल है। कह तो उन्होंने दिया है, लेकिन वो यू टर्न के मास्टर हैं, हो सकता है कि वो संबड़े हाल से वापस मोड़ लें गाड़ी, कोई पता नहीं है। लेकिन अगर वो जाते हैं तो वहां पे एक अच्छा भला तमाशा बनेगा। मेरी जाती राय पूछें तो उन्हें जाना चाहिए अपने कारकुन को सपोर्ट करने के लिए, उनका हौसला बढ़ाने के लिए। लेकिन जब हम इमरान खान की ज़ाती तारीख और ज़ाती रवैया देखते हैं इस हवाले से, तो फिर तो वो नहीं जाएंगे। देखिए क्या होता है, हम शाम को इसके ऊपर आपको मजीद अपडेट देंगे। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफीक अता करे।